अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। लोग कहते हैं कि अमीरों के बच्चे मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं, लेकिन मैं अपने साथ नहुसत लेकर पैदा हुआ, क्योंकि पैदा होते ही बकौल लोगों के मैं अपनी मां को निकल गया। वालिदा मरहुमा से मेरे वालिद साहब बेतहाशा मोहब्बत करते थे और फिर यही मोहब्बत मेरे लिए शदीद नफरत बनकर उभरी। वालिद साहब के दिमाग में ये बात बैठ गई कि इसके पैदा होते ही बीवी का इंतकाल होना जरूर इसके नहुसत का अमल दखल है। नतीजा ये हुआ कि मैं वालिद के जीते जी उनकी शफकत से महरूम रहा। फिर जब मैं 6 साल का था कि कार एक्सीडेंट में वालिद साहब की डेथ हो गई। मेरे 4 भाई थे और मैं उन सब से उम्र में बहुत छोटा था। चारों भाई शादीशुदा थे। सबसे बड़े जोहेब भाई मुझे चाहते थे। मेरे लिए सिर्फ वो हमदर्द थे जो कि वालिद की नफरत और फिर दीगर घर वालों की नफरत का एहसास ना होने देते। बाकी मेरे तीनों भाई हर लिहाज से वालिद साहब पर गए थे। वो मुझे हर वक्त नफरत और हिकारत का निशाना बनाते रहते और बाकी रही सही कसर मेरी चारों भाभियां पूरी कर देती थीं। हर वक्त की डांट डपट ने मुझे एक ऐसे मर्ज में मुब्तला कर दिया जिसका कोई इलाज नहीं था, और वो मर्ज था एहसासे कमतरी। मैं बुरी तरह इस मर्ज में गिरफ्तार हो गया था। मुझ में एतमाद खत्म हो गया था और मैं बिल्कुल एक बेकार पुर्जे की तरह होकर रह गया था। मुझे आज भी याद है, बल्कि मैं कैसे भूल सकता हूं, जहां से मेरी बदनसीबी का बाब शुरू हुआ। उस रोज मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आउट हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। दिन रात जाग जाग कर मैंने मेहनत की थी कि अच्छे नंबर ले सकूं, मगर हमेशा की तरह मेरे इस काम का नतीजा भी 0 ही निकला, यानी मैं बुरी तरह से फेल हो गया था। बहरहाल मेरी बदनसीबी की वजह से जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो मेरा घर में हाल हुआ उसे बताने में मुश्किल पेश आ रही है। जोहेब भैया किसी और शहर गए हुए थे। मेरे तीनों भाइयों को रिजल्ट पढ़ने की देर थी। उसके बाद उन्होंने जो मेरी दुर्गत बनाई कि यकीनन मेरी चीखें दूर दूर तक सुनाई दी होंगी। डंडे, छड़ी और पाइप से पिटाई और फिर खींचा तानी की वजह से मेरा लिबास जगह जगह से फट गया। मेरी भाभियां थी ही पराई, मगर मेरे भाई सगे होने के बावजूद मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। और सोने पर सुहागा ये कि मारते मारते जब थक गए और फिर भाभियों के कहने पर मुझे रात गए घर से बाहर निकाल दिया। मैं लड़खड़ाते कदमों और फटे हुए लिबास समेत घर से काफी दूर निकल गया। पूरे रास्ते मेरे आंसू बंद नहीं हो पा रहे थे और मेरा सांस हिचकियों की वजह से बुरी तरह से फंस फंस कर आ रहा था। मेरे घर से काफी फासले पर एक रेलवे स्टेशन था। मैं उससे मत निकल गया। रेल की पटरियों के पास पहुंचते ही मैंने नमनाक आंखों से अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। वीरान माहौल, रात का सन्नाटा। उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। मैं खुदकुशी की गर्ज से पटरियों के दरमियान बैठ गया। मैं अपनी जिंदगी से आजिज आ गया था। अब घर वालों की नफरत सहना मेरे बस से बाहर था। क्या करता? मेरे पास इसके सिवा कोई चारा ही नहीं बचा था। घर वालों का रवैया मेरे लिए जहर बन चुका था। मेरा मासूम जहन यह समझने से कासिर था कि सब मुझी से नफरत क्यों करते हैं, मुझे क्यों हकीर समझकर दूध से मक्खी की तरह निकालकर अलग कर देना चाहते हैं। आखिर मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा और रोते हुए जैसे चीख पड़ा, या अल्लाह, क्या कसूर है मेरा जो मेरी मां दुनिया छोड़कर गई है। अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर इतनी बुरी क्यों बना दी है? तुझे बिल्कुल मुझ पर रहम नहीं आया? क्यों? इस दुनिया की सारी नाकामियां मेरे नसीब में रह गई हैं। मैं कहां जाऊं? क्या करूं? किससे फरियाद करूं? क्या मैं सदा यूं ही नफरतों का निशाना बनता रहूंगा? मुझसे मोहब्बत करने वाला कोई भी नहीं। बड़ी बड़ी हिचकियों से बेख्तियार मेरी आवाज हलक में ही फंस कर रह गई। मैंने बेबसी से अपना सर अपने घुटनों में दे दिया और जारो की तार रोने लगा। ऐसा महसूस होता था कि मेरे जिस्म का सारा लहू आंसू बनकर आंखों से निकल रहा है। फैसल, मेरे पीछे से अजीबोगरीब तेज आवाज मेरे कानों से टकराई। किसी ने मुझे पुकारा था। मैंने चौंक कर सर उठाया और गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिवाय कुछ फासले पर एक खस्ता हाल मकान के।
जिसके बारे में अक्सर सुनने में आया था कि बदरूहें वगैरह उस मकान में रहती हैं और फिर उसके गिर्द भटकती रहती हैं, क्योंकि ये मकान जहां वाक़या था वहां कभी ईसाइयों का कब्रिस्तान था। ये मकान काफ़ी अरसे से बंद था। लोगों का कहना था ये मकान नहुसत का शिकार है। उस मकान में रखी हुई एक एक शय मनहूस है। नीज यहाँ के आने वाला हर शख्स किसी पुरस्रार बीमारी का शिकार होकर मर जाता है। ये हकीकत थी, मैं पहले नहीं जानता था, मगर काफ़ी लोगों ने रात के वक्त सफ़ेद और तरह तरह के अजीबो गरीब, दिल को दहला देने वाले हैबतनाक शक्ल के होले उस मकान के गिर्द घूमते देखे थे। मैं पहले ही अपनी ज़िंदगी से आजिज़ आ चुका था और फिर इस किस्म की फजूलियात पर यकीन भी नहीं रखता था। अगर ऐसा है भी तो खुदकुशी से बेहतर है कि कोई मुझे मार दे। और जब इंसान वाकई अपनी ज़िंदगी से आजिज़ और बेजार हो जाता है तो उसके लिए मौत कोई मायने नहीं रखती, और ऐसा इंसान मौत से गले मिलने के लिए तैयार रहता है। और मैं यही सोचकर उस मकान की जानिब चल पड़ा। मकान के करीब पहुंचा तो मकान का बैरूनी गेट बंद था, मगर ना तो उस पर ताला लगा था और ना ही कुंडी लगाई गई थी। मैंने गेट पर हाथ रखकर जोर लगाया तो गेट हल्की सी चिरचिराहट के साथ खुद ब खुद खुलता चला गया। मैं मकान के अंदर दाखिल हो गया। रात थी, मगर चांद की सुनहरी चांदनी में हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ कुशादा लॉन था जहां जगह जगह उजड़े हुए दरख्त और पौधे दिखाई दे रहे थे। मैं मकान के लान को घूरता हुआ अकबी दरवाजे के पास पहुंचा। वो दरवाजा पहले ही से खुला था, यानी लोग सच कहते हैं। मेरे जहन में हल्के से अंदेशे ने जन्म लिया, मगर मैं उसे नजरअंदाज करके अंदर दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा काफी था। जाहिर है उस पुराने बोसीदा मकान में कहीं बिजली का निजाम था नहीं। मैंने जेब से लाइटर निकालकर जलाया। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। कमरा बिल्कुल खाली था। दाएं बाएं जानिब भी दरवाजे थे। मैं बाएं जानिब वाले दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो कमरा बिल्कुल खाली नहीं था। एक तरफ एक चारपाई पड़ी थी और चारपाई के करीब ही एक कुर्सी और एक मेज पड़ी थी, जबकि एक जानिब अलमारी में कुछ किताबें और 2 गुलदान सजे सजाए थे। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे यहां कोई था जो अभी कुछ देर पहले ही यहां से गायब हुआ है, क्योंकि कमरे की सफाई और हालत ये बता रही थी। मगर उस वक्त जाने मेरे दिमाग को क्या हो गया था, मैंने जानबूझकर अपने इस ख्याल को झटका और चारपाई पर लेट गया। ऐसे हालात में भी नींद की देवी मुझ पर टूट कर मेहरबान हुई और बाद में मैं होशो हवास से बेगाना होकर सो गया। रात के किसी पहर मुझे नींद में ही महसूस हुआ कोई शय आहिस्ता आहिस्ता मेरे नाक के नथनों में अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। मेरा दम घुटने लगा तो मैंने घबरा कर आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। मेरी सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। इस कैफियत से ध्यान हटते ही मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। कमरे में हल्की रोशनी आ रही थी। इस मकान में ये रोशनी? इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैं उठकर खड़ा हुआ और उस कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि कमरे के छत के ऐन दरमियान एक बहुत बड़ा फानूस रोशन था जिसने सारे कमरे को मुनव्वर कर दिया था। मैं खौफजदा सा हो गया। फौरन इरादा किया कि यहां से भाग निकलूं। इस ख्याल के आते ही मैं कमरे के दरवाजे की तरफ भागा और दरवाजा खोलते ही मेरी चीखें निकल गईं। जब मैंने चमगादड़ों के एक गौल को अपनी जानिब आते हुए देखा, फिर मैं घबराकर पीछे की तरफ भागा, मगर मुझे मजीद भागने की मोहलत न मिली, क्योंकि चमगादड़ें बड़ी तेजी के साथ मेरे जिस्म से चिमट गई। उनके नोकीले पंजे मेरे गोश्त के अंदर पेवस्त हो गए। शदीद तकलीफ से मैं बिलबिला उठा। चमगादड़ों को अपने जिस्म से अलग करने की नाकाम कोशिश करने लगा। इस दौरान मेरी नजर दीवार की तरफ उठी। दीवार पर एक इंसानी साया मौजूद था, जो कि अब दीवार से अलग होकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। तकलीफ और खौफ की शिद्दत से मेरी आंखें बाहर को उबल आईं। वो साया मेरे करीब पहुंचकर मेरे वजूद के साथ टकराया और पलक झपकते ही मेरे अंदर दाखिल हो गया। उसके अंदर दाखिल होते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल गई हो और मेरा बेजान जिस्म धड़ाम से नीचे आन गिरा। मुझे जब होश आया तो मैं अपने कमरे में पड़ा था। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने चारों भाई परेशान हाल बैठे थे। मेरे होश में आते ही वो सब उठकर मेरे करीब आकर बैठ गए। उनके करीब बैठते ही जैसे मुझ पर लर्जा तारी हो गया। मैं कपकपाने लगा, मगर फिर अपने आप पर काबू पाकर
बड़ी मुश्किल से रूहानी आवाज में बोला, खुदा के लिए भैया मुझे माफ कर दो, मैंने मेहनत तो बड़ी की थी, पर खुदा जाने फिर कैसे फेल हो गया। मेरे चारों भाइयों ने हैरानगी से एक दूसरे का मुंह देखा। फिर मेरी तरफ देखकर सोहेल भैया बोले, ओ भोले परदेसी, तेरा रिजल्ट आने में तो अभी 2 दिन पड़े हैं, तुझे किसने कह दिया? मैं उनकी बात सुनकर जैसे चीखा, क्या ये कैसे हो सकता है? क्या आप लोगों ने मुझे मारकर घर से बाहर नहीं निकाला? मैं उस वीरान मकान में नहीं गया था? क्या वहां चमगादड़ों ने मेरे गोश्त को नहीं नोच खाया था? तो फिर ये चोटें और ये दर्द कैसा है? मेरे भाई मेरी बात सुनकर हैरत से मेरा मुंह देखने लगे। सोहेल भाई आहिस्तगी से बोले, शायद बुखार की वजह से बावला हो गया है। जोहेब भैया नरमी से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हम भला अपने फूल जैसे भाई को कैसे मार सकते हैं? हम तो खुद परेशान है कि तुम कल रात उस मकान के गेट के सामने बेहोश पड़े थे, और जहां तक तुम्हारी चोटों का ताल्लुक है तो बुखार की वजह से अंदरूनी दर्द है। डॉक्टर कह रहा था कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। तुम अब आराम करो। मैं हैरतज़दा होकर उनकी गुफ्तगू सुनता रहा। इतना कहकर सब के सब मेरे पास से उठकर चले गए। तो क्या कल का वाकया ख्वाब था? मेरे जहन में अचानक ख्याल उभरा। नहीं, मेरे अंदर से एक और आवाज उभरी, बिल्कुल नहीं, वो ख्वाब नहीं था। यकीनन कुछ था, मगर क्या था मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उस वाकया के बाद मेरे भाइयों और भाभियों का रवैया हैरतनाक हद तक तब्दील हो गया। वो सब मुझसे बेहद मोहब्बत करने लगे। मैं हैरान था कि आखिर ये तब्दीली कैसे आ गई। शायद खुदा ने मेरी दुआ सुन ली थी। सारे घर वाले मुझे हाथों हाथ लेते थे। मेरी हर ज़रूरत और ख्वाहिश का ख्याल रखा जाने लगा। हर किसी की ख्वाहिश होती कि मेरे पास बैठकर बातें करे। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं फर्स्ट पोजीशन लेकर पास हुआ था। मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी और ना ही खुशी का कोई ठिकाना था। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। अब घर वाले बहुत खुश थे। फिर वो दिन भी आया जब मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज में मुझे एक बेहतरीन दोस्त सलीम मिल गया। हम दोनों का एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरता था। फिर एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस आया तो जोहेब भाई की तबीयत सख्त खराब थी। उन्हें शदीद खांसी हो रही थी। सोहेल भाई उन्हें अस्पताल ले गए। बज़ाहिर तो उनका बुखार उतर गया, मगर वो दिन ब दिन कमज़ोर होते रहे। डॉक्टर को फिर चेकअप करवाया तो मालूम हुआ कि उन्हें खून की कमी खतरनाक हद तक हो गई है। वक्ती तौर पर खून की 2 बोतलें लगाई गईं, मगर फिर कुछ अरसा बाद उनकी हालत पहले जैसी हो गई। अपने इतने मेहरबान मोहब्बत करने वाले भाई की बीमारी की वजह से मैं बहुत परेशान था। आखिर उनकी सेहत गिरती गई और वह सूख कर किसी ढांचे की मानंद दिखाई देने लगे। बीमारी डॉक्टरों की समझ से बाहर थी। फिर एक दिन मैं सुबह जागा तो भैया के कमरे से रोने की आवाजें सुनाई दी। मैं उठा और भागता हुआ जोहेब भैया के कमरे में पहुंचा, मगर मैं दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गया। मेरे सामने बेड पर जोहेब भैया का मुर्दा जिस्म पड़ा था। उनकी आंखें खुली हुई थीं। चेहरा बिल्कुल हल्दी की मानंद जर्द पड़ चुका था, जैसे उनके जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया गया हो। मुझ में मजीद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। मैं वहीं दरवाजे के साथ सर टिकाए रोने लगा। जोहेब भैया की मौत का सबको बहुत दुख था, खसूसन उनकी बीवी। वो सदमे से नीम पागल हो चुकी थी। मेरे बाकी भाइयों ने चंद दिनों बाद उन्हें मैके भिजवा दिया। जोहेब भाई को मरे हुए अभी 1 माह ही गुजरा था कि जाहिद भाई की तबीयत भी खराब होने लगी। उन्हें भी शदीद खांसी लग गई। भाइयों ने उनका भी बड़ा इलाज करवाया, मगर कुछ अफाका न हुआ। डॉक्टरों से हर बार यही जवाब मिलता कि उनमें दिन ब दिन खून की कमी हो रही है। बड़ी अजीबोगरीब बीमारी थी, हर किसी की समझ से बाहर थी। आखिरी स्टेज उन पर भी ढांचे का गुमान होने लगा और फिर वो भी चल बसे। हम सब बेहद रंजीदा थे, न जाने एकदम क्या हो गया था। शर्जील भाई ने तो डर के मारे अपना अलग मकान ले लिया और अपने बीवी बच्चों को लेकर उस मकान में शिफ्ट हो गए। जाहिद भाई की बीवी बच्चों को लेकर मैके चली गई। सोहेल भाई ने उन्हें जायदाद से उनका हिस्सा देकर अलग कर दिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। इस दौरान मैंने कई बार देखा कि सोहेल भाई की बीवी उन्हें बंगला छोड़ने का इसरार करने लगी, मगर भाई ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते थे। वो हमेशा इनकार कर देते। फिर मजीद 15 दिन गुजरने के बाद उन पर भी खांसी और बुखार ने हमला किया और चंद दिनों में वो भी हमें छोड़कर चले गए। भाभी बच्चों को लेकर अपने भाइयों के पास चली गई और यूं हमारा हंसता बसता घर उजड़ गया। मैं अकेला उस बंगले में रह गया। मुझे डर था कि कहीं मैं भी उस बीमारी का शिकार ना हो जाऊं जिसने मेरे चट्टान जैसे मजबूत भाइयों को निगल लिया। मैंने शर्जील भाई से बात की तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलवा लिया और यूं मैं उनके साथ रहने लगा। मगर चंद ही दिन गुजर पाए थे
कि शर्जील भाई पर भी उस बीमारी ने हमला कर दिया और वो भी सूख सूख कर कांटा बन गए और फिर वो भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। मेरी भाभी यानी शर्जील की बीवी अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर अलग हो गई। वो बंगला मेरे हिस्से में आया, लेकिन मैं वहां नहीं गया। मैंने अपने दोस्त सलीम से बात की तो उसने मुझे हॉस्टल में अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी और मैं उसके पास आ गया। वक्त गुजरता गया और इस तरह मेरा पूरा साल बीत गया। इस दौरान मुझ पर एक लड़की फरिश्ता हो गई। उसका नाम आलिया था। हमारे कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था। बहुत खूबसूरत भोली बाली हया की मुजस्सम तस्वीर थी, मगर मैंने आज तक खुद को इस काबिल नहीं समझा था कि उसके महबूब का दर्जा हासिल कर सकूं। हालांकि आलिया ने बातों ही बातों में कई बार अपनी पसंदीदगी का इजहार भी किया था, मगर मैं जानबूझकर नजरअंदाज कर जाता। फिर एक शाम मैं हॉस्टल के कमरे में लौटा तो सलीम बिस्तर पर दोहरा होकर बुरी तरह से खांस रहा था। मैं घबरा कर उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ तुम्हें? मैंने उसे थामते ही कहा कि कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मामूली सी खांसी है, खुद ही ठीक हो जाएगी। सलीम ने हाँफते हुए कहा, मगर मैं उसके लाख मना करने के बावजूद उसे डॉक्टर के पास ले गया। बज़ाहिर तो कोई मसला नहीं था, मगर उसकी खांसी ठीक होने को नहीं आ रही थी। फिर शदीद किस्म के बुखार ने उस पर हमला कर दिया। डॉक्टर की बाकायदा निगहदाश्त के बावजूद उसकी सेहत गिरती गई और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी उसे भी चाट गई। मुझे उसके मरने का बहुत दुख था, मगर मैं अभी तक उसकी मौत की वजह समझने से कासिर था। सलीम की मौत का सदमा मैंने अपने दिल पर न लगाया और दिल लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। रईस तो था ही, पैसे का कोई प्रॉब्लम न था, बस एक चीज सुकून मेरी जिंदगी में दूर दूर नहीं था। फिर वो दिन भी आया जब मैंने कामयाबी के साथ वकालत का इम्तिहान पास कर लिया। थोड़े ही अरसे में शहर का मशहूर तरीन वकील बन गया। आलिया मेरी ज़ात से पहले ही मुतासिर थी। फिर उसके बेहद इसरार पर मैंने उसके वालिदैन से उसका रिश्ता मांग लिया और इस तरह हमारी शादी बड़े धूमधाम से बगैर किसी रुकावट के हो गई। आलिया शादी के बाद बहुत अच्छी बीवी साबित हुई। उसने मेरी जिंदगी को जिस तरह मोहब्बतों से भर दिया था, मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। मुझे किसी चीज की परेशानी न थी। जिंदगी बहुत हसीन हो चुकी थी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी पड़ी थी। मगर मुझे क्या मालूम था, अभी मेरी बर्बादी मजीद होनी है। कहानी फिर से शुरू होनी थी। मैं एक शाम घर लौटा तो आलिया सोफे पर पड़ी बुरी तरह से खांस रही थी। मैं वहीं सकता में आ गया। मेरे सामने मेरे चारों भाइयों और सलीम का चेहरा घूमने लगा। वो भी फर्स्ट स्टेज पर इसी तरह खांसी का शिकार हुए थे, तो क्या आलिया भी? नहीं, कभी नहीं। मैं जैसे चीखता हुआ आलिया की तरफ बढ़ा और उसे शहर के महंगे तरीन अस्पताल में दाखिल करवा दिया। मैंने तहिया कर लिया था कि मैं किसी सूरत आलिया को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो मर जाती तो मैं जीते जी खत्म हो जाता। आलिया का डॉक्टरी इलाज जारी था। मैंने उसकी जान बचाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया, मुल्क के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मगर बीमारी हर किसी की समझ से बाहर थी। आलिया में अभी दिन ब दिन खून की कमी होती जा रही थी। उस रात पूरी बंगले में मेरे अलावा कोई ना था। आलिया हॉस्पिटल में थी। मैं खामोश बैठा, सोचते सोचते खुद ब खुद मेरी आंखों से गरम गरम आंसू गिरने लगे। अचानक मेरे दिल में क्या आया कि फौरन मैंने वुजू किया और मसला बिछाकर नमाज़े इशा पढ़ी और मसले पर ही बैठा बैठा ज़ारों की तार रोने लगा। हिचकियां बन गई। मैं अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गया। ऐ दुनिया का पालनहार, दुनिया का खालिक व मालिक, आदम की गलती को माफ करने वाला, नूह की कश्ती को जालिम तूफान से बचाने वाला, यूनुस को मछली के पेट से बाहिफाजत बाहर निकालने वाला, ईसा को जालिमों से बचाकर चौथे फलक पर पहुंचाने वाला, मूसा को बहरी मौजों के दरमियान से रास्ता बनाकर खुश्की पर पहुंचाने वाला, और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज पर बुलाने वाला। तेरी ही ज़ात मदद करने वाली है। मेरी गलतियों, कोताहियों, खताओं और गुनाहों को माफ कर दे। मुझे राह मुस्तकीम दिखला। मुझ पर से नौसत की घड़ी टाल दे। मुझसे मेरे सारे खूनी रिश्ते दूर हो गए और अब मेरी आखिरी साथी मेरी बीवी को बचा ले। मालिक बचा ले, मुझ पर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रहमो करम फरमा। मैं कब तक रोता बिलखता और सिसकता रहा मुझे नहीं मालूम, और मुझ पर गनूदगी तारी होती चली गई और मैं गहरी नींद में चला गया। मुझे नजर आया कि एक नूरानी चेहरा बुजुर्ग आए, मुस्कुराते हुए मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा, फिर बोले, बेटा तुम्हारी अल्लाह ने सुन ली। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। कल सुबह फलां जगह आना पहली फुर्सत में। अचानक मेरी आंख खुल गई तो मेरी समात से आवाज टकराई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजान फजर हो रही थी। बिस्तर से उठकर मैंने फुजू किया और नमाज फजर अदा की और सुबह होने का बेचैनी से इंतजार करने लगा। अलल सुबह ख्वाब में बताए हुए पता पर मैं चल पड़ा। चूंकि गाड़ी मेरे पास थी, लिहाजा आध घंटा में उस जगह पहुंच गया।
ये शहर से अलग एक वीरान इलाका में था। दरवाज़ा खुला था और दरवाज़ा पर टाट का पर्दा पड़ा था। मैंने आवाज़ दी, शाह साहब। मेरी आवाज़ के चंद देर बाद अंदर से आवाज़ सुनाई दी, अंदर आ जाओ। धड़कते दिल के साथ पर्दा उठाकर मैंने कमरे में कदम रखा तो देखा कि एक बुजुर्ग मसल्ले पर बैठे कुछ पढ़ने में मशगूल थे। हाथ के इशारे से मुझे एक तरफ बैठने के लिए कहा। मैं एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद फारिग होकर जब मेरी जानिब चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वो वही बुजुर्ग थे जो कि मुझे ख्वाब में नजर आए थे। बुजुर्ग मुझसे मुखातिब हुए, आ गए तुम? चलो अच्छा हुआ, वरना कम से कम तुम्हारी भी जान ले लेता। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह की यह करम नवाजी है कि अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारी बीवी बिस्तर मर्ग पर है। अगर ऐसा ना होता तो परसों तक तुम्हारी बीवी भी उस खबीस बदरू का शिकार हो जाती। बहरहाल अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। आज उस खबीस का आखिरी दिन है, फिक्र ना करो। बेटा दरवाज़ा बंद कर दो, बुजुर्ग ने फरमाया तो उठकर मैंने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और आकर बुजुर्ग के करीब बैठ गया। कमरे में मुकम्मल अंधेरा हो गया। बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, बेटा बिल्कुल खामोश रहना, कुछ भी नजर आए घबराना नहीं और ना कोई आवाज़ निकालना। ये कहकर बुजुर्ग मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। उसके बाद मुझ पर फूंक मार दी। मसल्ले पर बैठे हुए अंधेरे में बुजुर्ग कुछ पढ़ने में मशगूल थे। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग के सामने धुआं जमा होना शुरू हो गया और देखते ही देखते धुआं दूधिया रंग की रोशनी में तब्दील हो गया। फिर उस रोशनी में एक करीह शक्ल इंसानी वजूद नजर आने लगा, जो कि बहुत ही अजियत में मुब्तला नजर आता था। बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, कमबख्त तूने बेशुमार मासूम लोगों की जान ले ली। तुझे बिल्कुल भी ऐसा करते हुए तरस नहीं आया। तेरी जान तेरे गलत माहौल और गलत कार्यों की वजह से गई थी। अगर तू अच्छे काम करता तो तेरे साथ जुल्म और ज्यादती ना होती। तूने मखलूक खुदा को बहुत सताया और घर का घर उजाड़ दिया। तू क्या समझता था कि तू हमेशा आज़ाद रहकर अपना ये घिनौनी खूनी अमल जारी रखेगा? इस जवान का भी हंसता बसता खुशो खुरम खानदान को नेस्तर नबूद कर दिया। तू खुदा को भूल बैठा था। अरे बदबख्त, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं। अच्छे भले लोगों को तड़पा तड़पा कर मारता रहा। रोशनी में मौजूद क्रिया शक्ल वजूद ने करबनाक आवाज़ से बोला, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा और मैं ये इलाका छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे माफ़ कर दें। ये सुनकर बुजुर्ग बहुत ही ग़ैज़ो गज़ब में आ गए। उनकी आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया। फिर बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, तूने किसी को माफ़ किया? तूने किसी पर तरस खाया? क्या तूने कभी सोचा कि तेरा अंजाम क्या होगा? लोगों के वजूद में सरायत करके उन लोगों को तड़पा तड़पा कर एड़ियाँ रगड़ते हुए मार दिया। तेरे वजूद का बाकी रहना मखलूक खुदा के लिए ख़तरा है और अब तेरा आज़ाद रहना नामुमकिन है। और फिर एक नाकाबिले फरामोश, दिल खराश और दिलदोज मंजर नजर आया। रोशनी का हाला अचानक शोले में तब्दील हो गया तो इस शोले में से दिल को दहला देने वाली आवाज़ें सुनाई देने लगीं और फिर देखते ही देखते चंद साथ में उस शोले का खात्मा हो गया। बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, बेटा दरवाज़ा खोल दो। बुजुर्ग का सुनकर मैं अपनी जगह से उठा और जाकर दरवाज़ा खोल दिया और फिर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। बुजुर्ग ने शफकत भरे अल्फाज में फरमाया, बेटा अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उस खबीस बदरू का खात्मा हो गया। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी जान बच गई। हमेशा अल्लाह का फरमान याद रखना, तुम्हारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। राह रास्त को अपनाना, नेक अमल करना और नमाज की पाबंदी करना। अब जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। और बुजुर्ग से मुसाफा करके मैं वापस आ गया। चंद दिनों में मेरी बीवी भली चंगी हो गई। हम दोनों खुशो खुरम रहने लगे। मैंने बीवी को कुछ भी नहीं बताया और एक दिन मैंने सोचा कि बीवी के साथ बुजुर्ग की खिदमत में हाजिरी दूं और बीवी के साथ बुजुर्ग से मिलने के लिए गाड़ी में चल पड़ा। जब मैं उस जगह पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उस जगह वो मकान मौजूद ना था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अल्लाह का भेद अल्लाह ही जाने। अल्लाह अपने बंदों पर रहम ज़रूर करता है अगर अल्लाह को सिद्के दिल से याद किया जाए। और मैं अपनी बीवी के साथ वहां से वापस आ गया।